जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन आर्मी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 14 और 15 जून तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 14 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछे गए। क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा जो है ये किस वर्ष की गई थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो इनकी घोषणा की गई थी 1911 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचने वाली अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है। तो याद रख लीजिएगा, इनका संबंध हो जाएंगे निशानेबाजी खेल से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं। तो इनके प्रमुख हो जाएंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन जो है चलाया गया था। चलिए बताएंगे आप कि सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा ग्लेशियर चलाया गया था। तो ये चलाए गए थे ऑपरेशन मेघदूत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, वर्ष 2026 तक भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो वर्ष 2026 तक भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो आप बताएंगे अभी तक एक बार हुए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, एक बार संशोधन हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, पश्चिम में भारत के साथ कौन सा देश सीमा बनाता है। चलिए बताएंगे आप कि पश्चिम में भारत के साथ कौन सा देश सीमा बनाता है। तो याद रख लीजिएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले जो हुई थी ये हुए थे आपके नागौर के राजस्थान में। ऑप्शन ए सही जवाब है, नागौर राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर जो है स्थित है। चलिए बताएंगे आप कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे आप 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी पे होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न पूछा है, मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था। चलिए बताइएगा आप कि मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आए थे। तो मेगास्थनीज जो है ये भारत आए थे किसके शासन काल में। तो याद रख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का
आदर्श वाक्य जो है कौन सा है? चलिए बताएंगे आप कि भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य कौन सा होगा। तो यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी जो है कहाँ है? चलिए बताइएगा आप। और साथियों एक बार आप कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कब है और कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है, एक बार आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। और मेघालय की जो राजधानी है साथियों, ये कहाँ पे हो जाएंगे? तो ये शिलोंग में हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चलिए आंसर लगाइएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा। तो याद रखेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछे गए, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन है? चलिए आंसर लगाइएगा कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है यहाँ पे हो जाएंगे श्री ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, श्री ज्ञानेश कुमार होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 40 नंबर, नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन 2.0 के तहत भारत का पहला औपचारिक राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में जो है लॉन्च किया गया है? तो याद रखेंगे ये लॉन्च किए गए हैं त्रिपुरा में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा, त्रिपुरा में लॉन्च किए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न पूछे गए, विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप कौन सा है जहां एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है? चलिए बताइएगा आप कि विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप कौन सा है जहां एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे यूरोप। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, यूरोप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है? चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में द्रव्यमान मापने की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का किलोग्राम। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, किलोग्राम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न पूछे गए हैं कि सूर्य के प्रकाश से मानव शरीर को मुख्य रूप से कौन सा विटामिन जो है प्राप्त होता है? चलिए बताइएगा आप कि सूर्य के प्रकाश से मानव शरीर को मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सभी लोगों को पता होगा विटामिन डी मिलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, बैगनी। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 90 नंबर प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जीव के डंक में मुख्य रूप से फार्मिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण काटने पर तेज जलन और सूजन होती है? चलिए बताइए आप। तो निम्नलिखित में से किस जीव के डंक में मुख्य रूप से फार्मिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण काटने पर तेज जलन और सूजन होती है? तो आप बताएंगे ये लाल चींटी और मधुमक्खी के काटने पे होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? चलिए बताएंगे आप कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी आपका सही जवाब है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इस यंत्र को यहाँ पे बोला जाता है अमीटर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, अमीटर कहते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 22 नंबर कि मानव शरीर के आमाशय में भोजन पचाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा अम्ल जो है स्रावित होता है? तो मानव शरीर के आमाशय में भोजन पचाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा अम्ल जो स्रावित होता है?
तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान जो है लगभग कितना होता है। तो दूध का जो पीएच मान है ये लगभग होते हैं आपके 6.6। ऑप्शन सी करेंगे आप यहाँ पे सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 25 नंबर, पानी से भरी बाल्टी में डूबी हुई छड़ी या पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है। तो ये होते हैं आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जो कि ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होता है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर है, निम्नलिखित में से दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि निम्नलिखित में से दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर है। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नगर निगम के चुनाव कौन कराता है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से नगर निगम के चुनाव जो है कौन कराता है। तो इसके चुनाव करवाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, राज्य निर्वाचन आयोग होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि समय का एसआई मात्रक क्या है। चलिए बताएंगे आप कि समय का एसआई मात्रक क्या होगा। तो समय का एसआई मात्रक जो है यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सेकेंड हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 30 क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। और 30 क्वेश्चन क्या पूछा है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है जो किसी व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। चलिए बताएंगे कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है जो किसी व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आपके ओ, यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब करेंगे, ओ यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था। चलिए बताएंगे आप कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे आइजैक न्यूटन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आइजैक न्यूटन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व है ये किस तापमान पर होता है। तो ये होते हैं आपके किस पे। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, 4 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन पूछे गए, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे करते हैं आपके उत्तल दर्पण का प्रयोग। ऑप्शन बी सही जवाब है, उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो 34 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी है, विटामिन के हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शुद्ध जल का पीएच मान जो है कितना होता है। चलिए बताएंगे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे आप सही जवाब, 7 होते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।